देखो भाई, हम रोज की छोटी मोटी चोरी करके कुछ ही पैसे बना पाते हैं, लेकिन अगर हम इस धोबी को बेवकूफ बना सके तो अच्छा पैसा मिल सकता है। सही कह रहे हो, मगर ये धोबी इतना भी बेवकूफ नहीं कि हमें पकड़ ना सके। अगर हमने सीधे चोरी की तो गांव वाले हमें दौड़ा लेंगे। हाँ, और ये अकेला नहीं है, इसका गधा हर जगह इसके साथ रहता है। अगर हम इस पर हमला करेंगे तो शोर मच जाएगा, हमें कोई चालाकी करनी होगी। क्यों ना इसे ही बेवकूफ बना दे? सही, अगर हम इसे ऐसा कुछ यकीन दिला दें कि ये खुद ही हमें अपनी कमाई दे दे तो काम आसान हो जाएगा। सभी चोर सोच में पड़ गए। तभी सबसे होशियार चोर को एक कमाल की योजना सूझी। याद है, पिछले हफ्ते जब हमने गांव के लोगों से सुना था कि ये धोबी अपने गधे को किस्मत का धनी मानता है। हाँ, सुना था। वो कह रहा था कि जब से ये गधा उसके पास आया है उसका धंधा अच्छा चलने लगा है। यही तो, हमें बस इस अंधविश्वास को और बढ़ावा देना है। अगर हमने इसे यकीन दिला दिया कि उसका गधा सच में अनमोल है तो हम उसे जैसा चाहें वैसा नचा सकते हैं। बिल्कुल, अगर हमने इसे भरोसा दिला दिया कि गधा उसकी किस्मत का असली कारण है तो ये उस पर पूरी तरह निर्भर हो जाएगा और फिर हम इसकी इसी निर्भरता का फायदा उठाएंगे। सूरज की किरणें पानी पर पड़ रही थीं। धोबी घाट पर बैठा था, अपने गधे के पास कपड़े धो रहा था। यह उसका रोज का काम था। गधा चुपचाप पास खड़ा था, कभी कभी सिर हिलाता हुआ अपनी लंबी पूंछ से मक्खियां भगाता था। तभी पहला चोर धोबी के पास पहुंचा, जैसे कि वह कोई आम राहगीर हो। अरे भाई, तुम्हारा गधा तो बड़ा ही अनोखा लगता है। क्या ये वही गधा है जिसके बारे में लोग कहते हैं कि ये किस्मत का धनी है? हाँ हाँ, ये मेरा तकदीर का साथी है। जब से ये मेरे पास आया है मेरे धंधे में 4 गुना बढ़ोतरी हो गई है। पहला चोर सर हिलाकर चला गया, जैसे उसने कोई बड़ी बात सुन ली हो। कुछ ही देर बाद दूसरा चोर आया। भाई, मैंने सुना है कि तुम्हारा गधा बहुत भाग्यशाली है। क्या सच में इसके आने के बाद से तुम्हारी जिंदगी बदल गई है? हाँ भाई, पहले तो मैं मुश्किल से गुजारा कर पाता था, लेकिन जब से ये गधा आया है मेरी कमाई बढ़ गई है। धोबी को यह महसूस नहीं हुआ कि ये सब एक सोची समझी चाल थी। कुछ ही समय में तीसरा चोर आया। ओहो, मैंने सुना है कि तुम्हारा गधा जिस चीज को छूता है वह सोने में बदल जाती है। अरे नहीं भाई, ऐसा तो नहीं है, लेकिन हाँ, जब से ये मेरे पास आया है मेरी जिंदगी में कभी भी कोई कमी नहीं आई। अब तक धोबी के मन में ये बात गहराई से बैठ चुकी थी कि उसका गधा सच में उसकी किस्मत का कारण है। बाकी चोर भी धीरे धीरे आकर इसी तरह की बातें दोहराने लगे। अगर ये गधा सच में इतना किस्मत वाला है तो इसका और अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, कहीं कोई इसे मुझसे छीन न ले। वहीं दूसरी तरफ चोर एक जगह इकट्ठा हुए और अपने अगले कदम की योजना बनाने लगे। हमारा पहला हिस्सा पूरा हो गया। अब धोबी को यकीन हो चुका है कि उसका गधा किस्मत का असली कारण है। हाँ, अब हमें बस इसे एक ऐसा लालच देना है कि ये खुद ही हमें अपनी कमाई सौंप दे। लेकिन ये करेगा कैसे? कल सुबह देखते जाओ, अगला खेल तब शुरू होगा। गांव का चौपाल। अगली सुबह वहां खड़ा था वही पहला चोर जो कल धोबी से मिला था। वह जोर जोर से बोल रहा था ताकि हर कोई उसकी बात सुने। भाई लोगों, क्या तुमने सुना? पास के गांव में एक आदमी था जिसके पास एक बहुत ही भाग्यशाली मुर्गा था। कहते हैं वह मुर्गा जिसके घर में बैठता था वहां कभी भी पैसा और अनाज की कमी नहीं होती थी। लेकिन वह आदमी बहुत ही लालची था। उसने अपने मुर्गे की सही देखभाल नहीं की और एक दिन वह मर गया। उसके साथ ही उसका सारा भाग्य भी चला गया। सच? ऐसा भी हो सकता है? अगर कोई किस्मत की चीज होती है तो उसका सही ध्यान रखना बहुत जरूरी है। धोबी को अब अपने गधे की चिंता होने लगी। तभी दूसरा चोर भीड़ में से बोल पड़ा।
ये तो कुछ भी नहीं है। मैंने तो एक बूढ़े साधु से सुना था कि अगर किस्मत की चीज को समय पर सही दान न दी जाए तो वह नाराज हो जाती है और उल्टा दुर्भाग्य देने लगती है। धोबी के माथे पर पसीना आ गया। वह पूरी तरह अपने गधे को लेकर घबरा चुका था। तभी तीसरा चोर बीच में कूद पड़ा और उसने बात को और आगे बढ़ाया। लेकिन भाई, ऐसे भाग्यशाली जानवरों की परीक्षा भी होनी चाहिए। अगर कोई कहे कि उसका जानवर किस्मत लाता है तो उसे साबित भी करना चाहिए। अरे भाई, हमारे गांव में भी तो एक किस्मत का धनी जानवर है, धोबी का गधा। क्यों ना इसकी भी परीक्षा हो जाए? हाँ, परीक्षा होनी चाहिए। धोबी के हाथ पांव फूलने लगे। उसे अब चिंता हो रही थी कि अगर उसने मना कर दिया तो लोग मान लेंगे कि उसका गधा उतना भाग्यशाली नहीं है। लेकिन उसे यह भी समझ नहीं आ रहा था कि परीक्षा कैसे होगी। तभी पांचवा चोर, जो सबसे चतुर था, आगे आया और उसने एक नई चाल चली। सुनो, परीक्षा का एक आसान तरीका है। हम इस गधे को पास के जंगल में ले चलेंगे। वहाँ एक बड़ा पुराना कुआं है। कहते हैं वहाँ कोई भी चीज डाली जाए तो अगर वह चीज भाग्यशाली होती है तो कुएं से कुछ ही देर में सोने के सिक्के निकलने लगते हैं। अगर ये गधा सच में भाग्यशाली है तो कुएं से सोने के सिक्के जरूर निकलेंगे। हाँ, अगर यह गधा सच में किस्मत का धनी है तो कुएं से सोना निकलेगा। ठीक है, हम अपने गधे को वहां ले चलेंगे। लेकिन अगर कुछ गलत हुआ तो मैं जिम्मेदार नहीं रहूंगा। बहुत बढ़िया। तो कल सुबह ही हम जंगल के उस कुएं तक जाएंगे और देखेंगे कि किस्मत का असली खेल क्या है। गांव वाले उत्साहित थे और अगले दिन का इंतजार कर रहे थे। धोबी गधे के साथ घर लौटा, लेकिन बेचैन था। उसे डर था कि अगर कुछ गलत हुआ तो वह गधा खो देगा। वहीं पांचों चोर खुश थे। उनकी योजना का दूसरा चरण पूरा हो चुका था और अगली सुबह असली खेल शुरू होना था। भाइयों और बहनों, आज हम इस गधे की परीक्षा लेने जा रहे हैं। अगर ये सच में भाग्यशाली है तो कुएं से सोने के सिक्के बरसेंगे। सब लोग पीछे हट जाएं, परीक्षा की घड़ी आ गई है। लेकिन हम इसकी परीक्षा कैसे लेंगे? बहुत आसान। इसे कुएं के किनारे खड़ा करो और 3 बार इसका नाम लो। अगर ये सच में किस्मत का धनी है तो कुएं से सोने के सिक्के निकलेंगे। धनिया, धनिया, धनिया। पूरा गांव सांस रोके खड़ा था। सभी की आंखें कुएं पर टिक गई थीं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तभी चोरों ने अपनी चाल चल दी। अरे, शायद हमें जोर से पुकारना होगा। पांचवा चोर, जो सबसे चालाक था, चुपके से कुएं के पीछे चला गया। उसने पहले से ही वहां कुछ चमकते हुए नकली सोने के सिक्के छिपा रखे थे। जैसे ही सबने जोर से धनिया धनिया चिल्लाया, उसने कुएं में सिक्के गिरा दिए। सिक्के पानी में गिरते ही चमक उठे। कुएं से हल्की हल्की सुनहरी चमक दिखने लगी। गांव वालों ने यह देखा और उनका मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। यह गधा तो अनमोल है। इसे अपने पास रखने वाले की किस्मत चमक जाएगी। इसे देखो, यह तो हर किसी के पास नहीं होता। हाँ बिल्कुल, तुम्हारी तो किस्मत बदलने वाली है दोस्त। क्या क्या सच में? हम तो कह रहे हैं अब तुम जितना चाहो उतना कमाओगे। मुझे तो लगता था कि यह बस एक साधारण गधा है, लेकिन अब तुम दोनों कह रहे हो तो शायद कुछ खास है इसमें। दोस्त, तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे पास कितनी अनमोल चीज है। अगर ये सच में इतना किस्मत वाला है तो इसे संभालना भी बहुत जरूरी है। हाँ, लेकिन मैं इसे संभाल ही तो रहा हूँ। लेकिन क्या तुम जानते हो कि इतने भाग्यशाली जानवर को संभालने के लिए विशेष पूजा करनी पड़ती है? अगर तुमने ये नहीं किया तो ये भाग्यशाली नहीं रहेगा। धोबी अब पूरी तरह से चोरों की बातों में फंस चुका था। उसे लगा कि अगर उसने कुछ गलत किया तो वह अपनी किस्मत खो देगा। अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। कैसे?
हम इसे अपने साथ ले जाकर एक विशेष अनुष्ठान करेंगे। इसके बाद ये पहले से भी ज्यादा भाग्यशाली बन जाएगा। धोबी इस विचार से घबरा गया। उसे अपना गधा छोड़ना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वह अब डर भी रहा था कि अगर उसने अनुष्ठान नहीं करवाया तो कहीं उसकी किस्मत उलट न जाए। पर इसमें कितना समय लगेगा? ज्यादा नहीं, बस एक रात। कल सुबह तुम्हारा गधा पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली और भाग्यशाली होगा। ठीक है, लेकिन इसे अच्छे से रखना। चोरों ने झटपट गधे की रस्सी पकड़ी और उसे अपने साथ ले जाने लगे। गांव वाले भी खुश थे कि उन्होंने एक चमत्कार होते देखा। कोई नहीं जानता था कि ये सब सिर्फ एक धोखा था। धोबी उदास होकर घर लौट गया। उसने सोचा कल सुबह सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि चोरों का अगला कदम क्या होगा। आखिरकार हमारा काम हो गया। उस मूर्ख धोबी को बिल्कुल पता ही नहीं चला कि उसके साथ कितना बड़ा खेल खेला गया है। अब अगला कदम यह है कि इस गधे को किसी बड़े व्यापारी को बेचकर खूब पैसा कमाया जाए। लेकिन हमें इसे जल्दी करना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि सुबह होते ही धोबी या गांव वाले कुछ गड़बड़ भांप लें। हाँ, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि हम इसे बेचे कैसे? अगर किसी ने पहचान लिया तो? सब चुप हो गए। ये सही बात थी। वे जितना भी शातिर बने, गांव के पास के व्यापारी या लोग शायद इस गधे को पहचान सकते थे। हमें इसे गांव के बाहर ले जाना होगा, किसी दूर के इलाके में जहां कोई इसे पहचान न सके। और क्यों न इसे किसी तांत्रिक को बेच दें। अगर हम उसे यकीन दिला दें कि यह गधा सच में भाग्यशाली है तो वह इसे ऊंची कीमत पर खरीद सकता है। धोबी रात भर ठीक से सोया नहीं था। उसके मन में हलचल मची हुई थी। उसने सुबह जल्दी उठकर गांव के चौक पर जाकर चोरों का इंतजार किया। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? गांव के कुछ लोग भी वहां आ गए। उन्हें भी अब शक होने लगा था। ये लोग अब तक क्यों नहीं आए? कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने तुम्हें धोखा दिया हो? मैंने तो शुरू से ही कहा था, चोरों पर भरोसा करना ठीक नहीं। लेकिन धोबी बेचारा मजबूरी में था। गधा उसके काम का सहारा है। अगर ये चोर नहीं आए तो पूरे गांव की बदनामी होगी। हाँ, और अगर वो गधा किसी और गांव ले गए तो वापस लाना मुश्किल होगा। हमें शायद खुद ही उनकी तलाश करनी पड़े। धोबी के चेहरे पर चिंता और गुस्से की लकीरें साफ झलक रही थीं। भीड़ में खुसुर-पुसुर बढ़ती जा रही थी। अगर ऐसा है तो मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। मुझे अपना गधा वापस चाहिए। धोबी और कुछ गांव वाले जंगल में चोरों को खोजने निकले। उन्होंने इधर उधर देखा, लेकिन चोरों का कोई पता नहीं था। तभी एक गांव वाले ने पेड़ के पास घोड़े की टापों के निशान देखे। ये देखो, कोई घोड़े पर यहाँ से गुजरा है। ये चोर ही हो सकते हैं। ये शायद घोड़े पर गधे को लाद कर कहीं दूर ले गए हैं। अब उन्हें समझ आ चुका था कि चोर गांव से बाहर निकल चुके हैं। धोबी और गांव वालों ने जल्दी से पास के कस्बे की ओर जाने का फैसला किया, जहां व्यापारी और तांत्रिक लोग अक्सर आते जाते थे। वहां पर चोर कस्बे के एक तांत्रिक के पास पहुंचे, जिसका नाम तांत्रिक भवानी बाबा था। वह एक चालाक और धूर्त व्यक्ति था, जो अंधविश्वास के नाम पर लोगों को ठगता था। बाबा, आपके लिए एक अद्भुत चीज लाए हैं। क्या है रे? ये कोई साधारण गधा नहीं है, ये भाग्यशाली गधा है। जो भी इसे छूता है उसकी किस्मत चमक जाती है। अच्छा, कोई प्रमाण है? हाँ बाबा, इस गधे के मालिक के घर में अचानक सोने चांदी के सिक्के निकलने लगे थे। हमने अपनी आंखों से देखा है। ठीक है, मैं इसे खरीदने को तैयार हूं, लेकिन इसकी कीमत कितनी होगी? सिर्फ 500 सोने के सिक्के। ठीक है, सौदा पक्का।
चोरों ने खुशी खुशी गधा बेच दिया और 500 सोने के सिक्के लेकर वहां से निकलने लगे। उन्हें लगा कि अब वे जीत चुके हैं। वहां पर धोबी और गांव वाले कस्बे में चोरों को ढूंढ रहे थे। तभी किसी ने बताया कि 5 अजनबी कुछ देर पहले एक तांत्रिक को गधा बेचकर जा रहे थे। अब वे बच नहीं सकते। पकड़ो इन्हें। चोरों के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों ने उन्हें घेर लिया। तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया। मेरा गधा कहाँ है? हम उसे एक तांत्रिक को बेच चुके हैं। गांव वाले और धोबी तुरंत तांत्रिक के पास पहुंचे और उसे सारी सच्चाई बताई। तांत्रिक को जब समझ आया कि उसे भी धोखा दिया गया है तो वह आग बबूला हो गया। धूर्त, तुम लोगों ने मुझे भी मूर्ख बनाया। देखा, मैंने कहा था ना कि ये चोर किसी के सगे नहीं। अब तो हमें कस्बे के सैनिकों की मदद लेनी ही पड़ेगी। इन चोरों को सबक सिखाना जरूरी है, नहीं तो फिर किसी और को फंसाएंगे। मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं। मेरी शक्ति का अपमान किया है इन्होंने। चलो इन्हें तुरंत पकड़कर सैनिकों के पास ले चलते हैं। धोबी अपने गधे को वापस पाकर बेहद खुश था। उसने एक बड़ी सीख ली कि बिना मेहनत के किस्मत नहीं चमकती। गांव वाले भी खुश थे कि उन्होंने चोरों को सबक सिखा दिया। उधर कस्बे में सभी तांत्रिक की बेवकूफी पर हंस रहे थे। 5 चोर अब सलाखों के पीछे थे और धोबी अपने गधे के साथ हंसी खुशी गांव लौट आया।